और यहाँ पर उपस्थित सारे दिव्य आत्माओं को मेरा सादर प्रणाम। आज एक बहुत ही खुशी की दिन है, तो यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं श्री अरविंद की 150वां जन्म जयंती के अवसर पर। ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है जन्मभूमि से लेकर के तपोभूमि तक, इसी सिलसिले में हम अभी तक कम से कम लगभग 450 के करीब सेशन कर चुके हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, प्राइवेट संस्थानों में, अभी बहुत सारे सरकारी संस्थानों में, आर्मी, आईटीबीपी, देव, बहुत सारे ऐसे। तो आज शायद हम पहले बार ऑडिटर्स के साथ एक सेशन कर रहे हैं। कोई भाई या बहन कह रहे थे कि जो हमारा कार्य है दूसरों की गलती निकालना है, तो इसमें योग कैसे किया जाए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, माताजी और श्री अरविंद जो हम उनका जो दर्शन है, उनका जो लेखन है, उसमें से कोई चीज को बाद नहीं दिया गया। कहने का मतलब इट इज ऑल इंक्लूसिव। उसमें हर चीज का समाधान हम ढूंढ पाए। और जैसे दीदी बोल रही थी कि आज ज्यादातर लोग योग का नाम सुनते ही पहले हमारा जो मन में आता है आसन के बारे में आता है, योगासन या जो भी कुछ है, वो एक पार्ट है योग का। लेकिन योग का जो असली अर्थ है वो आप सभी को पता होगा कि जूस शब्द से जन्मित है, उसका नाम है जोड़ना। किसके साथ जोड़ना है? भगवान के साथ जोड़ना। तो यही अभी हम इस कम समय में उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और क्योंकि आज एक आप लोगों का जो ज्यादातर डीलिंग्स रहता है फाइनेंस के साथ रहता है, तो मैं ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए श्री अरविंद अर्थ के बारे में क्या लिखे हैं और क्या कहते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको सीधा उनका भाषा से पढ़ के सुनाऊंगा। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी कर सकते, थोड़ा डिस्कशन कर सकते कि उनका जो दर्शन है अर्थ के बारे में क्या है, अर्थ का हालत क्या है, और उसको उनका जो स्वप्न है उसको कैसे होना चाहिए। और थोड़ा सा कह देता हूँ, जो श्री अरविंद की योग है उनको हम अतिमानस योग, पूर्णांग योग के नाम से जानते हैं। उनका जो किताब है उनको 36 वॉल्यूम्स है। अगर हम पूरा इस लाइफ भी लगाएंगे तो शायद उसको हम पढ़ नहीं सकते। और सोचने का कि वो लिखे कैसे एक जीवन में इतना सारे चीज। तो उनको जानने के लिए मैं एक भाई को पूछ रहा था, वो कोई बोलते हैं कि उनका जो लेख है वो इतना डिफिकल्ट है, उसको समझने के लिए क्या कहे। तो उनका सिंपल आंसर है, आप उनसे जुड़ जाइए, उनसे प्रेम करिए और माता जी के पास अपने आप को ओपन करिए, तो धीरे धीरे आप समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या लिखा है संसार में। श्री अरविंद जी लिखते हैं, धन एक विश्वजनीन शक्ति का स्थूल चिन्ह है। यह शक्ति भूलोक में प्रकट होकर प्राण और जड़ के क्षेत्र में कार्य करती है। बाह्य जीवन की परिपूर्णता के लिए इसका होना अनिवार्य है। इसके मूल और इसके वास्तविक कर्म को देखते हुए यह शक्ति भगवान का ही है। ये भगवान का एक शक्ति है। जैसे भगवान का सारे शक्ति इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर काम कर रहा है, उसमें से अर्थ एक शक्ति है और एक अनिवार्य शक्ति है। परंतु भगवान का जो अन्य शक्तियों के समान यह शक्ति भी यहाँ दूसरों को सौंपी दी गई है। और इस कारण निम्न प्रकृति के अज्ञान अंधकार में इसका अहंकार के काम में अपहरण हो सकता है। जो हमारा ईगो है, जो ह्यूमन ईगो है, उसका चलते हुए इसको सही दिशा में इसका जो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसको ठीक करने के लिए आप लोग है भौतिक स्तर में। और ये क्या है, जो ह्यूमन ईगो है, जो हमारा अहंकार है, उसका प्रभाव से अथवा असुरों के प्रभाव से इसका आकार जो है विकृत होकर उनके काम आ सकता है। किसका काम? मानव अहंकार और असुरों का काम आ सकता है। मानव अहंकार और असुर जिन तीन शक्तियों से
सबसे अधिक आकर्षित होते हैं और जो प्राय अनाधिकारियों के हाथों में पड़ जाती है, तथा ये अनाधिकारी जिनका दुरुपयोग ही करते हैं, उन्हीं आधिपत्य, धन और वासना, इन 3 शक्तियों में से एक शक्ति है धन। हम सभी को पता है जो आज का संसार में जो सबसे 3 शक्ति संसार को चला रहा है, विकृत रूप से जो चला रहा है, उसमें 3 चीजें, पावर, मनी एंड सेक्स, उसी से पूरा भी दुनिया चल रहा है। और धन के चाहने वाले या जो रखने वाले, धन के स्वामी तो क्या होते हैं? हम अपने आप को सोचते हैं हम धन के स्वामी हैं, अधिकतर धन के दास ही होते हैं। धन जो बहुत काल से असुरों के हाथों में रहा है और उसका जो बराबर दुरुपयोग हुआ है, इससे इस पर दोष के कैसे गहरी छाप लगी हुई है कि उससे मुश्किल से कोई बचता ही है। चाहे हम ऑनेस्टी से भी पैसा को हाथ लगाते हैं, तो उसका जो कहते हैं ना, कोई चीज अगर असुर का प्रभाव में है, जैसे हम पुराणों में भी जानते हैं, जो भी चीज असुर के पास चले जाता है उसमें उनका एक छाप पड़ जाता है। कोई भी इवन कोई खराब आदमी के पास कोई चीज रहता है तो उसका ऊपर भी एक छाप पड़ता है। तो इवन ऑनेस्टी मनोभाव से अगर हम उसको टच करें तो उसका प्रभाव तो हमारा ऊपर भी थोड़ा आता है। पैसा आने से पहले हम सोचते हैं नहीं हम गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन जब पैसा आ जाता है फिर लोगों का जो होता है वो तीनों चीज वो फिर आगे अलग दिशा में चले जाता है। धन जो बहुत काल, इसीलिए प्राय सभी आध्यात्मिक साधन मार्ग में पूर्ण संयम, अनासक्ति और धन के सब बंधनों तथा प्रत्येक प्रकार की व्यक्तित्व और अहंकार युक्त विदेशना के त्याग पर इतना जोर दिया गया है। जैसे हम आध्यात्मिकता नाम लेते हैं तो पुराने जमाने में कहते हैं ये सब चीज को हमको छोड़ना है, इससे अगर हम जुड़े रहेंगे तो हम साधना नहीं कर सकते। परंतु श्री अरविंद का योग में ये मना है। कुछ साधन मार्ग तो धन वैभव को पापी समझते हैं और यह बतलाते हैं कि दरिद्रता और अपरिग्रह का होना ही आध्यात्मिक स्थिति है, पर यह भूल है। इससे यह शक्ति दानवी शक्तियों के हाथ में ही रह जाती है। इसका भगवान के लिए पुनरुद्धार करना, क्योंकि यह भगवान का है और भगवान भागवत जीवन के लिए भागवत भाव से इसका उपयोग करना साधक का अति मानसिक मार्ग है। धन शक्ति और उससे प्राप्त होने वाला साधनों और पदार्थों से तुम्हें वैराग्यों की तरफ ना तो भागना चाहिए, ना इनकी कोई राजसी आसक्ति या इनके भोग में पड़े रहने की दासत्व वृत्ति ही पोषनी चाहिए। धन को केवल यह समझ के यह एक शक्ति है जिससे माता की सेवा के लिए जीत कर लौटा लाना और इनकी सेवा में अर्पण करना है। सिंपल सा बोले तो आज का जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, जो समाज है, श्री अरविंद कहते हैं उनका योग का जो सार हम अगर एक वाक्य में कहना चाहते हैं, पहले योग में क्या है, संसार को छोड़ने के बाद ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या साधना कर सकते हैं। पर यहाँ पे ना हमको भागना है, कहते हैं ये सिर्फ पैसा से या अर्थ से हमको भागना नहीं है, और ना इसको आसक्ति के साथ में भोगना है। तो क्या करना है, हमको जागना है, सचेत होना है कि इसको सही मायने में हम इसको कैसे यूज कर सकते, कैसे उसको व्यवहार कर सकते। सारा धन भगवान का है और ये जिन लोगों के हाथ में है वो उसके ट्रस्टी है, उसका रक्षक है, मालिक नहीं। आज ये उनके पास है, कल कहीं और चला जाएगा। आज ये उनके, और जब तक ये उनके पास है तब तक ये इस ट्रस्ट का पालन कैसे करते, किस भाव से करते, किस बुद्धि से उसका उपयोग करते और किस काम से करते, काम में करते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। अपने लिए जब तुम धन का उपयोग करो तब जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम्हें मिलता है या जो कुछ तुम ले आते हो उसे माता का समझो। स्वयं कुछ भी मत चाहो, पर वो जो कुछ दे उसे स्वीकार करो और उसी काम में उसे लगाओ जिसके लिए वो तुम्हें दिया गया है।
नितांत निस्वार्थ, सर्वदा न्यायनिष्ठ, ठीक ठीक हिसाब रखने वाले, तफसील की एक एक बात का ध्यान रखने वाले उत्तम दृष्टि बनो। सदा यह ध्यान रखो कि तुम जिन धन का उपयोग कर रहे हो वो उनका है, तुम्हारा नहीं। फिर उनके लिए जो कुछ तुम्हें मिले उसे श्रद्धा के साथ उनके सामने रखो। अपनी या और किसी के काम में उसे मत लगाओ। कोई मनुष्य धनी है केवल इसीलिए उसके सामने सिर नीचा मत करो। उसके आडंबर, शक्ति या प्रभाव के वशीभूत मत हो। माता के लिए जब तुम किसी से कुछ मांगो तो तुम्हें यह प्रतीत होना चाहिए कि माता ही तुम्हारे द्वारा अपनी वस्तु का किंचित अंश मात्र मांग रही है, और जिस व्यक्ति से इस तरह मांगा जाएगा वो इसका क्या जवाब देता है, उसी से उनकी परीक्षा हो। यदि धन के दोष से तो मुक्त हो, पर साथ ही सन्यासी की तरह उससे भागते नहीं हो, तो भागवत कर्म के लिए धन जय करने की बड़ी क्षमता तुम्हें प्राप्त हो। मन का समत्व, किसी स्पृहा का न होना, और जो कुछ तुम्हारे पास है और जो कुछ तुम्हें मिलता है और तुम्हारी जितनी भी उपार्जन शक्ति है उसका भागवती शक्ति के चरणों में तथा उन्हीं के कार्य में सर्वदा समर्पण, यही लक्षण है धन दोष से मुक्ति होने तक। धन के संबंध में या उसके व्यवहार में किस प्रकार की मन की चंचलता, कोई स्पृहा, कोई कुंठा, किसी न किसी दोष या बंधन का निश्चित लक्षण है। इस विषय में उत्तम साधक वही है जो दरिद्रता में रहना आवश्यक होने पर ऐसा रह सके और उसे किसी अभाव की कोई वेदना ना हो, या उसके अंदर भागवत चैतन्य के अबाध क्रीड़न में कोई बाधा ना पड़े। और ऐसे ही यदि उसे भोग विलास की सामग्री के बीच में रहना पड़े तो वह ऐसा ही रह सके और कभी एक क्षण के लिए भी अपने धन, वैभव या भोग विलास के साधनों की इच्छा या आसक्ति में न जा गिरे। असंयम का दास न हो अथवा धन रहने पर जैसे आदत पड़ जाती है उनसे बेवश न हो जाए। भागवत इच्छा और भागवत आनंद ही उसका सर्वस्व है। अतिमानसिक सृष्टि में धन बल भागवती शक्ति को पुनः प्राप्त करा देना होगा, और माँ भगवती अपनी सृष्टि दृष्टि की प्रेरणा से जो प्रकार निर्धारित करेगी उसी प्रकार से उसका विनियोग एक नवीन दिव्यकृति प्राणी और भौतिक जीवन के सत्य, सुंदर, सुसंगत संगठन और सुव्यवस्थापन में करना होगा। पर पहले यह धन शक्ति उनके लिए जीत कर लौटा लानी होगी, और इस विजय संपादन में वे ही सबसे अधिक बलवान होंगे जो अपनी प्रकृति के इस हिस्से में सुदृढ़, उदार और अहंकार मुक्त है, जो कोई प्रत्याशा नहीं करते, अपने लिए कुछ बचाकर नहीं रखते या किसी संकोच में नहीं पड़ते, जो परमा शक्ति के विरुद्ध वीर्यवान यंत्र है। तो ये श्री अरविंद का जो ओरिजिनल लेख है वो अंग्रेजी में है, द मदर पुस्तक में ये 4th चैप्टर में लिखा है। मैं वही सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग कभी अगर आपको अस्पृहा जागे, आपका इंटरेस्ट जागे तो किताब आप पढ़ सकते हैं, और आप ये भी पढ़ सकते हैं, आपको मन में कोई भी संशय है, कोई भी द्विधा है, वो हर चीज के बारे में उनका लेख है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अभी हम इसको जो पढ़े थोड़ा बहुत हम समझ गए हैं। जो हमारा जो अपना ये जो डिपार्टमेंट है ऑडिटर्स जनरल या जो बोलते लेखा विभाग है, हम जब कोई भी हमारा कार्य करते हैं तो किस मनोभाव से उसको करना है। क्या हम सचमुच किसी का गलती निकालने के लिए कर रहे हैं, क्या प्रोसेस सही हुआ है नहीं हुआ वो देख रहे हैं, उसमें व्यक्तिगत हमारा कोई उद्देश्य है या किसी व्यक्तिगत का भाव से हम कर रहे हैं, नहीं। अगर हम जैसे हम महाभारत युद्ध का अगर उदाहरण ले
अर्जुन सभी को जब युद्ध पहले करने के लिए मना कर दिए, बाद में भगवान का प्ररोचना में आके उनका आदेश से फिर वो युद्ध किए। तो किए तो वही काम है, लेकिन वो भगवान का सानिध्य में रह के और उनका आदेश का अनुसार वो काम किए। कहने का तात्पर्य ये है, हम जो भी कार्य करते हैं हमारा दिनचर्या में और हमारा परिवार में, हमारा समाज में, हमारा कार्यालय में, हम जो भी कार्य करते हैं उसको एक निष्काम भाव से करना है, उसको एक डिटाच होकर करना है। उसका जो कार्य प्रणाली है और उसका जो कर्म फल है, तभी वो हमारा ऊपर उसको अफेक्ट नहीं करेगा। आजकल क्या ज्यादा से ज्यादा हमको स्ट्रेस हो जाता है, काम जब ज्यादा हो जाता है तो हमको स्ट्रेस हो जाता है, उससे लेके फिर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो कैसे करें हम, जब भी कोई कार्य शुरू करें, आपका जो भी इष्ट है, जो भी भगवान है, तो उनको पहले हम समर्पण कर दें कि हम ये जो कार्य करने जा रहे हैं ये हमारा कार्य नहीं है, ये आपका कार्य है और इसको हम आपके कार्य करने जा रहे हैं। और जो भी कार्य हुआ है वो भी भगवान का कार्य हुआ है। अगर उसमें कुछ त्रुटि है और उसको हम पॉइंट आउट करेंगे, उसको हम सुधारने के लिए कोशिश करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम ये रिपीट ना हो। यही हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। और जो सरकारी व्यवस्था में जैसे कार्य होता है, हमारा एक वहाँ पे एक प्रोसेस होता है, एक चेन ऑफ कमांड्स होता है, तो उसी हिसाब से हम कार्य करते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं, हमारा कोई सीनियर है, हमें कुछ बोल दिए तो हमको खराब लगता है। वो क्यों खराब लगता है? क्योंकि वहां पे हमारा पर्सनल ईगो आ जाता है। अगर उन्होंने कुछ कहा है, वो संस्थान के लिए जरूरत है, वो हम ऐसे मोटिवेशन से अगर लेंगे तो उनका जो कहना है उसको हम सही तरीके से उसको रिसीव कर पाएंगे और उसको सही दिशा से उसको हम कार्य में लगा पाएंगे, ताकि हमारा कार्य भी सही होगा और हमारा जो मन प्राण शरीर के ऊपर जो उसका अफेक्ट पड़ता है, जिससे हम लोग कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है, वो नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं कि उसको हम अनदेखा करेंगे, नहीं, उसका कार्य और अच्छी तरीके से होगा। कभी कभी हम भी सोचते नहीं, मैं बोल रहा हूँ, इसको कुछ अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसको लगता है ये काम में इंटरेस्ट नहीं है, हमने आपको इतना गुस्सा किया, आपने कुछ बोला ही नहीं है, वो भी एक गलत चीज है। नहीं, कोई अगर गुस्सा करता तो दूसरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए और उसको रिएक्शन भी नहीं करना चाहिए, तभी वो सही तरीका है हमारा जो डीलिंग्स है, और वो हमारा मन प्राण शरीर के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे श्री अरविंद का जोग में जैसे मैंने कहा था, ये हर बिंदु के ऊपर उनका है, इसका ऊपर भी उन्होंने विस्तार से लिखा है। अभी समय का कमी है और हम लोग ज्यादा समय भी नहीं ले सकते, तो उसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि एक उत्तम स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करना है और कैसे पाना है और उसको कैसे रखना है, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है और उसको हम पढ़ सकते। मैं अभी ज्यादा समय नहीं लेते हुए, माता जी भी उसी के बारे में ऐसे ही कुछ कहते हैं। माता जी कहते हैं, मैं थोड़ा 5 मिनट और लेगा। माता जी कहते हैं कि सबसे पहले वित्तीय दृष्टिकोण से जिस सिद्धांत पर हमारा कार्रवाई आधारित है वो निम्नलिखित है। पैसा पैसा बनाने के लिए नहीं है, यह विचार एक झूठ और विकृत है। धन का अर्थ है धन, समृद्धि और एक समूह, एक देश या बेहतर पूरी पृथ्वी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए है। हम पैसा को इकट्ठा करके या स्टैग्नेट करके नहीं रखना है। और सभी शक्तियों की तरह ये गति और संचलन से ही बढ़ता है और इसकी शक्ति बढ़ती है, संचय और ठहराव से नहीं। जैसे आजकल तो संचय का मतलब अलग है, संचय करना मतलब वो ठहराव नहीं है, वो और कहीं जाके उसका वो संचलन होता है, तो उसको हम इसलिए नहीं कि संचय नहीं करना है। संचय करना मतलब कहाँ संचय करना देखना है। संचय करना मतलब एक जगह में इकट्ठा करके उसको इसे डंप नहीं करना है। हम यहाँ जो प्रयास कर रहे हैं वो दुनिया को एक ठोस उदाहरण देकर साबित करना है कि आंतरिक मनोवैज्ञानिक एहसास और बाहरी संगठन द्वारा एक ऐसे दुनिया बनाई जा सकती है जहाँ मानव दुख के अधिकांश कारणों का समाप्त कर दिया जाएगा। ये माता जी आश्रम का जो ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में कहे हैं, लेकिन ये सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी संस्थान के लिए, इवन हमारा परिवार के लिए या कोई भी संस्थान के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त है। और इसी हिसाब से अगर हम करेंगे तो निश्चितता ही हम एक बेहतर जिंदगी और बेहतर अर्थ को सही मायने में उसको संसाधन में जुड़ सकते हैं और उसका सही मायने में उसको उपयोग कर सकते हैं।
में